हेलो एवरीवन, सो हमारे पास क्वेश्चन है। लेट a comma b comma c आर पॉजिटिव एंड a plus b plus c equal to 3, then prove that a square b q c square is less than equal to 2 to the power 4 into 3 to the power 10 divided by 7 to the power 7। इस तरह के क्वेश्चंस को आपको देखकर समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें जो आप अप्लाई करने वाले हो वो क्या है, एम जी एम, है ना। इस क्वेश्चन में आप अप्लाई करने वाले हो एम जी एम, दैट इज अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। कैसे करेंगे, आई होप आप में से बहुतों को पता होगा कि एएमजीएम क्या है एंड कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। सो एक छोटा सा रिकॉल। अगर मान लो हमारे पास दो पॉजिटिव नंबर्स ए एंड बी है, ए एंड बी दो पॉजिटिव नंबर्स है, तो इन दोनों के बीच का जो एम फाइंड आउट करते हैं वो क्या होता है, ए प्लस बी बाई टू। हमने इन दोनों को पॉजिटिव लिया, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। और अगर आप जीएम फाइंड आउट करोगे तो व्हाट विल बी जीएम, तो जीएम विल बी ए बी का स्क्वायर रूट, एंड बेसिकली इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए बी होल रेज टू द पावर 1/2, राइट। बट अगेन केवल दो नंबर के लिए पॉसिबल नहीं है। अगर मान लो आप थ्री नंबर्स लेते हो, A1 A2 A3, अगेन ये सारे पॉजिटिव हैं, तो इनका एम अगर फाइंड आउट करोगे तो क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 डिवाइडेड बाई 3, and what will be gm, so gm will be a1 a2 a3 raised to the power 1/3। क्लियर। ऑफ कोर्स अब आपको समझ में आ चुका होगी, अगर n नंबर्स हो लाइक a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट डॉट डॉट, अगर n नंबर्स हो तो इनका एम ये हो जाएगा, ठीक है। एंड व्हाट विल बी जीएम, वेरी सिंपल। जीएम अगर फाइंड आउट करना है तो क्या करोगे आप, a1 डॉट a2 डॉट a3 डॉट 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 an तक एंड होल रेज टू द पावर 1/n। अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि एम जीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं। बट इससे कैसे सॉल्व कर लेंगे इस क्वेश्चन को, एक चीज और आपको ध्यान रखना है। एम जीएम में एक रिलेशन होता है कि एम इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम, ठीक है। इक्वालिटी तभी होल्ड होती है जब सारे नंबर्स इक्वल हो, जैसे a1 बराबर a2, ये सारे नंबर्स इक्वल होंगे ना तो ये इक्वालिटी होल्ड करती है, अदरवाइज एम इज ग्रेटर देन जीएम। क्लियर है, दैट मीन्स आप कह सकते हो कि a1 प्लस a2 प्लस डॉट 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 an डिवाइडेड बाय n विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू a1 a2 a3 डॉट 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 n रेज टू द पावर 1 अपॉन n। एंड ट्रस्ट मी, ये जो रिजल्ट है ना, इस पे अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अक्सर आप देखोगे जेई मेंस में पूछा जाता है, या सीयूईटी में, या अदर एनडीए एग्जाम में, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको क्वेश्चन इस पे बेस्ड पूछे जाते हैं। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन होता है। अब जैसे इस क्वेश्चन को ले लो, ऑब्वियसली इसमें आपसे पूछा जाएगा मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करो, मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करो, राइट। कैसे करेंगे समझते हैं। तो यहाँ पर हमें प्रूव करना है कि ए स्क्वायर बी क्यू एंड सी स्क्वायर का वैल्यू लेस देन इक्वल टू दिस होगा। या फिर आपसे ये भी पूछ सकता है कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर बी क्यू सी स्क्वायर, ऐसा भी पूछ सकता है। देखो करना क्या, आपको एकदम सिंपल सा स्टेप है। आपको ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है ना, आई मीन जो ये चीज दे रखा है, इसको आप यहाँ पे एक बार ध्यान करो, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 3, ठीक है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो ध्यान से, आपको देखो ए स्क्वायर लाना है, ए स्क्वायर लाना है, ए स्क्वायर लाना है, इसका मतलब ए वाला जो टर्म होगा जो आपको ये दे रखा है इक्वेशन, इस वाले में जो ए वाला टर्म है उसको जो पावर रहेगा ना ए को, वो बताएगा कितने इक्वल पार्ट्स में बांटना है। तो ए पे पावर 2 है, दैट मीन्स आप इस ए को क्या करोगे, 2 पार्ट्स में बांट दोगे, ठीक है। ओके, अब देखो बी पे कितना पावर है, बी पे 3 है, दैट मीन्स इस बी को आपको क्या करना है, 3 पार्ट्स में बांटना है। अब ये कैसे करेंगे, और वो पार्ट्स आपको इक्वल लेना है, राइट। एंड सी, सी को क्या करोगे, सी पे स्क्वायर है, दैट मीन्स इस सी को आपको 2 पार्ट्स में बांटना है। क्लियर, कोई डाउट नहीं, ठीक है। अब मान लो, लेट्स से जस्ट यहाँ पे समझ लेते हैं, अगर मान लो आपसे पूछा जाता कि a टू द पावर 4 बी क्यू सी एंड सी स्क्वायर, इसका मैक्सिमम वैल्यू, तो आप क्या करते, ए को कितने पार्ट में बांटते, 4 पार्ट में, बी को 3 पार्ट्स में, एंड थ्री सी को 2 पार्ट्स में, राइट। अब ये कैसे बांटोगे आप, यहाँ पे ए है तो ऑब्वियसली दो पार्ट्स कौन कौन से हो जाएंगे, ए बाई टू, ए बाई टू। क्लियर, दो इक्वल पार्ट्स। अगर मान लो लेट्स से यहाँ पे होता 3 ए,
मतलब आपको एक्सप्रेशन ऐसे दिया जाता, 3a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 3। तो आप कैसे बांटते? तो अब आप इस 3a को टू पार्ट्स में बांटते, कैसे? तो 3a/2, 3a/2। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा कंसेप्ट, राइट? ठीक है, तो हमने ये बांट लिया। बी थ्री पार्ट्स में, तो क्या हो जाएगा? b/3, b/3, b/3। एंड सी टू पार्ट्स में, तो ऑब्वियसली c/2 एंड c/2। बस अब क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद क्या करना, आपको एम जी एम लगा देना है। एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम। अब आपके पास कितने नंबर्स हो गए? तो 1 2 3 4 5 6 7। गॉट इट? अब इन सातों का एम क्या हो जाएगा? इन सातों का एम क्या हो जाएगा? सो a/2 प्लस a/2 प्लस b/3 प्लस b/3 प्लस b/3 प्लस c/2 प्लस c/2 एंड डिवाइडेड बाय कितना होगा जरा बताना? तो 1 2 3 4 5 6 7, 7। एंड दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू कितना? सो a/2, a/2, b/3, 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 c/2, c/2 एंड होल रेस्ट टू द पावर 1/7। करेक्ट है? ये चीज समझ में आ रहा है आपको? ये हमने सही लिखा था, हाँ बिल्कुल ठीक है। ये चीज क्लियर है? एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम। अब देखिए क्या करते हैं। अब अब इन सबको ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? क्या आपको एलसीएम लेकर ऐड करने की जरूरत है? नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि हमने इसी को इक्वल करा था, इक्वल पार्ट में बांटा तो ये a प्लस बी प्लस सी होने वाला है। सो दिस इज a प्लस बी प्लस सी। तो आप क्या लिखोगे? a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 7, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, अब a पे पावर 2, b पे पावर 3, ये लिख लो आप, a स्क्वायर बी क्यू एंड सी स्क्वायर हो जाएगा, है ना? और ये कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4, दैट मीन्स 2 2 जा 4, और यहाँ पे 2 2, तो 2 टू द पावर 4 एंड 3 टू द पावर 3 एंड होल रेस्ट टू द पावर कितना है? सो 1/7। आई होप या ठीक है। अब इस 7 को आप इधर ला दो। अब देखो a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू आपको दे रखा है, सो इट इज 3। सो 3/7, और ये पावर जो है इधर आएगा तो ये 7 हो जाएगा, एंड दिस विल बी a स्क्वायर बी क्यू सी स्क्वायर एंड डिवाइड बाई 2 टू द पावर 4, 3 टू द पावर 3। क्रॉस मल्टीप्लाई, ऑब्वियसली आपको क्या फाइंड आउट करना है ये पता है। सो आप क्या करोगे? a स्क्वायर बी क्यू सी स्क्वायर, दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू 3 टू द पावर 7, 7 टू द पावर 7, और ये क्या चला जाएगा? 2 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 3 ऊपर में चला जाएगा। बेस सेम, मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड हो जाते हैं। सो दिस विल बी 3 टू द पावर 10, 2 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 7 टू द पावर 7। यही आपको फाइंड आउट करना था, यही इनफैक्ट प्रूव करना था। आपसे मैक्सिमम मिनिमम भी करके पूछा जा सकता है, राइट? आई होप आपको समझ में आ गया हो। अब एक चीज और जरा समझ लेते हैं, एक बार ट्राई करना आप इस क्वेश्चन को। सपोज करो आपको दिया हुआ है 2a प्लस 5b प्लस 3c, और वी कैन राइट c, एंड दिस इज इक्वल टू 10, है ना? दिस इज इक्वल टू 10। देन आपको क्या करना है? मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है। a स्क्वायर बी क्यू c टू द पावर 5। ठीक है? कैसे करेंगे? बहुत ही सिंपल है। ए पे पावर क्या है? 2, दैट मीन्स आपको इस 2a को बांटना है 2 इक्वल पार्ट्स में। तो 2 इक्वल पार्ट्स में इसको बांट लोगे तो क्या हो जाएगा? ए ए। एकदम सिंपल सा है, ये चीज सोचना है आपको। बी को 3 इक्वल पार्ट्स में, तो इसको 3 पार्ट्स में आप कैसे बांट सकते हो? 3 इक्वल पार्ट्स में, तो ऑब्वियसली बाई 5b/3, 5b/3, 5b/3। ठीक है? उसके बाद बात करें अगर इस सी की, तो सी को कितने पार्ट्स में बांटना है? तो 5 पार्ट्स। ये क्या हो जाएगा? c/5, 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 c/5 एंड c/5। एंड इसके बाद आपको पता है एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम लगाकर सॉल्व कर लोगे। तो एक बार ट्राई करना, है ना? एक बार आप खुद से ट्राई करना, आप इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कर पाओगे, राइट? तो ये इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। सो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस एंड कंसेप्ट के साथ। तब तक टेक केयर, थैंक यू।